बहुत बहुत स्वागत है सत्याकलन के मंच पे। बहुत बहुत बधाई कि इस बार पहली सूची में जनसुराज ने आप पर विश्वास जताया। बहुत किन बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। किन बातों से प्रभावित हुए थे आप प्रशांत किशोर जी की, जिससे आपने जनसुराज को ही दामन थामा समाज सेवा के लिए? देखिए, अभी तक तो जो बिहार में पिछले 30-40 साल की राजनीति को देखा जाए तो जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटने बांटने के द्वारा और तोड़ने के द्वारा राजनीति की जा रही थी। मुझे पहली बार लगा कि प्रशांत किशोर जी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसको बिहार के लिए पीड़ा भी है और बिहार में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है और उनको ख़त्म करने का संकल्प किया है। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा नोबेल कॉज है बिहार के लिए और ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी की पार्टी को ज्वाइन किया। छपरा के जो मतदाता हैं वो आपके नाम की चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं। अगर इन लोगों के सहयोग से आप विधानसभा में जाते हैं तो इनके लिए किन मुद्दों को आप विधानसभा में उठाएंगे प्राथमिकता से? देखिए, जो पूरे बिहार के जो मुद्दे हैं वो तो मैं बता ही दिया, जिनको देखकर प्रदेश और स्तर पे। आकर्षित होकर हाँ मैं यहाँ आया हूँ। जहाँ तक छपरा विधानसभा के मुद्दे की बात है, यहाँ पर जल भराव की समस्या है, यहाँ पर गंदगी सफाई की समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है, थोड़ी विधि व्यवस्था भी है और इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं मेरी प्राथमिकता में होंगे। स्थानीय स्तर से पलायन रोकने के लिए, जैसे पलायन को आप लोग बहुत जोर से उठा रहे हैं, लेकिन ये छपरा विधानसभा के संदर्भ में बात करें, जो लोग यहाँ से जाते हैं तो रोजगार सृजन की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, छपरा में रोजगार सृजन की बहुत संभावनाएं हैं। आपने जैसे देखा होगा 5 गारंटीज में जी। एक गारंटी ये है कि महिलाओं को 5 लाख तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज के आधार पर दिया जाएगा। जी। इससे जो महिलाएं हैं जो थोड़ा पढ़ी लिखी हैं या कुछ अपना व्यवसाय छोटा मोटा चलाना चाहती हैं उसमें उनको सुविधा मिल जाएगी, तो अपने घर पर घर गृहस्थी करते हुए भी वो काम कर सकती हैं। इसी तरह से हम लोग नई योजना लेकर आएंगे। जो युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और उनको सॉफ्ट लोन की ज़रूरत है उनको लोन दिया जाएगा, क्योंकि जो अपने स्थानीय स्तर पर कुछ करना चाहें उनको कर सकें। और ये हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन किस लायक है। जैसे जो अभी 11वीं में पढ़ने जा रहा है उसको हम ऑप्शन देंगे कि कौन सा स्किल में उनको आगे बढ़ना अपने को चाहिए। डेवलप करना चाहिए। तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर भी हम लोग जोर देंगे। फोकस। तो जैसे कि वो 12th जब करता है तो 12th की डिग्री भी है, साथ में उसको कंप्यूटर भी स्किल। आएगा, कम्युनिकेशन स्किल भी आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन बनता है तो वो ट्रेड की उसको जानकारी होगी। ये सारी चीज़ें होगी तो 12th पास करने के बाद लड़के के पास बहुत विकल्प होंगे और आगे चल के पढ़ाई जारी करने का भी, जारी रखने का भी विकल्प होगा। और इस तरह से सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि बिहार में नहीं बाहर भी कहीं जाएं तो उनका सर्टिफिकेट देख के उनको पता चले कि किस लेवल का प्लम्बर है, किस लेवल का इलेक्ट्रीशियन है, सो दैट उसके आधार पर उनको दूसरी जगह भी नौकरी मिल जाए। और यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ तो कर ही सकते हैं। 2-3 माह के अंदर जनसुराज का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत सारे लंबी चौड़े लोग भी आए। कैंडिडेट तो आप बने, इसी तरह से हर एक विधानसभा एक प्रत्याशी हो रहे, आप प्रत्याशी हुए हैं, तो जो अन्य दावेदार थे उनके विरोध को या भीतरघात की क्या संभावना है और उनको रोकने के लिए क्या नीति अपनाएंगे आप? देखिए, आपने देखा होगा हम लोग एक दिन शहर में रोड शो किए थे और जिसमें जो हमारे 5 संभावित प्रत्याशी थे एक साथ कार पे सवार थे और हमने कहा था कि हम 5 पांडव हैं और एक 5 अंगुलियां जैसे मुट्ठी में होती हैं उस तरह से हैं, हमें पूर्ण एकता है। और सबने ये भी कहा था कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम सभी मिलकर और उनको जिताएंगे। हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा, सामूहिक प्रयास रहेगा और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भीतरघात नहीं होगा। भीतरघात की बात है या कोई विरोध है। हाँ, ये बात है कि सबने मेहनत किया था तो उसकी वजह से थोड़ी सी नाराज़गी होती है। हर आदमी सोचता है कि हमें टिकट मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था। और लेकिन ये एक टेम्पोररी चीज़ है। हर आदमी को पता था कि 5 में से किसी एक को ही मिलेगा। जी। तो सारे समझदार हैं, सारे बुद्धिमान हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनसुराज पार्टी का जो विजन है उसके प्रति सब में कमिटमेंट है। इसलिए मैं नहीं समझता इस तरह की कोई बात है। बाकी हमारी जो
थे, उन लोगों से बातचीत हो बातचीत रही है जी और ऐसा कुछ हमें नहीं लग रहा है जी कि किसी में इस कदर की नाराजगी है जी। इधर का, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं। क्या अपील कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं से, क्या अपील होगा? मैं छपरा के जो मतदाता हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा, 15 साल का जंगल राज छपरा ने झेला है और 20 साल का कुशासन छपरा ने झेला है, और इसका एकमात्र कारण ये है कि जाति धर्म संप्रदाय पर और सरनेम पर देख के छपरा में वोट हुआ है। और अभी हाल में 2 घटनाएं जो हुई, पहले गंगा जी का पानी म्यूनसिपलिटी चौक तक आ गया था और उसके बाद एक बारिश में छपरा बिल्कुल ही बहते हुए नाले में तब्दील हो गया। सड़कों पे कीचड़, डीएम ऑफिस में कमर भर पानी, और कितने दुकानदारों का नुकसान हुआ, कितने व्यवसायियों का नुकसान हुआ। मैं तो कई सैकड़ों दुकानों में गया था, व्यवसायियों के पास गया था, उनका जायज़ा भी लिया, सहानुभूति भी व्यक्त की और जिलाधिकारी महोदय से मैंने उस बात को उठाया भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार अपने छपरा के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। और मुझे देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अनुभवी नहीं हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ और मुझ में सेवा करने का भाव नहीं है, तो मुझसे बेहतर अगर कोई उम्मीदवार है उसी को वोट दीजिए, क्योंकि छपरा जीतना चाहिए, छपरा की बेहतरी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ छपरा के मतदाताओं को, गांव के किसान परिवार से शुरू करके, और मैंने कैम्ब्रिज तक पढ़ाई की है, IIM लखनऊ तक पढ़ाई की है, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इतनी पढ़ाइयाँ की है। 15-20 कंट्री में हम भारत सरकार के डेलीगेशन का हिस्सा रहे हैं, 15-20 कंट्रीज घूमे हैं। बेस्ट गवर्नेंस में क्या होता है इन चीज़ों को मैं देखा हूँ। इस 10-12 मंत्रालयों में मैंने काम किया है, 3-3, 4-4 नौकरियाँ की है। कारगिल में रहा हूँ मैं, पंजाब में आतंकवाद से लड़ा हूँ मैं, पुंछ राजौरी में आतंकवाद से लड़ा हूँ मैं। तमाम अनुभव है मेरा, अपने शेयर का मैंने त्याग बलिदान भी किया है। और अभी भी मैं ये सरकारी नौकरी छोड़कर, जिस समय में ऐसे समय से हम लोग गुजर रहे हैं कि सिपाही और कांस्टेबल की नौकरी मिलना मुश्किल है, ऐसे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का पद मैं छोड़ के आया हूँ प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर। ये बिहार को बदलने की मुहिम है। इस मुहिम में मैं वैसे ही आया हूँ जैसे गांधी जी के बुलाने पर जयप्रकाश नारायण आए थे। छपरा की जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरी इस पीड़ा को और संवेदना को समझिए, एक मौका दीजिए, आपको अफसोस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूँ तो संकल्प है मेरा, ये शिव संकल्प है कि छपरा के लिए ही काम करना है और अब छपरा में ही रहना है। मेरी मातृभूमि है ये, अब इसी को कर्मभूमि बनाए हैं। इसलिए सबसे अपील है कि 6 नवंबर को जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह जो स्कूल का बस्ता है उसी को वोट दीजिए, जन स्वराज को विजयी बनाइए और स्कूल के बस्ता से ही बिहार के विकास का रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्याकलन की तरफ से श्री जयप्रकाश सिंह साहब को आने वाले चुनाव की शुभकामनाएं, दिवाली छठ की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।